बीमारी जो आती है प्याज पे, पर्पल ब्लाच, एक इस पे बात करेंगे, दूसरा थ्रिप्स के। ये दो बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे और इंशाल्लाह सस्ता तरीन हल जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। काश की थी प्याज की 1 एकड़, अल्हम्दुलिल्लाह। जो पर्पल ब्लाच जो बीमारी बोलते हैं ना, फंगस भी बोलते हैं इसको, ये भूख पीला होनी शुरू हो जाती है, ये धब्ब आ जाते हैं। देखें इसके अंदर जैसे भूख के अंदर जान ही नहीं रही। ये देखें, ये करने का तरीका क्या है, दवाई करने का क्या तरीका, सबसे ज़्यादा अहम जो है ना वो दवाई हल करने का और करने का तरीका कि क्या कौन सी स्प्रे किस तरह किस फुहारे से करनी है। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से खैर खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। इस व्लॉग में जो हमने प्याज की काश की हुई थी तो इंशाल्लाह आज उस पर हम वीडियो बना रहे हैं। पहले अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के साथ मैंने वीडियो शेयर की थी, प्याज की मालूमाती वीडियो। आज एक जो है ना बीमारी जो आती है प्याज पे, पर्पल ब्लाच, एक इस पे बात करेंगे, दूसरा थ्रिप्स के। इन दोनों बीमारियों के ऊपर हम बात करेंगे। तो जिन जिन भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने प्याज की काश की है, ये वीडियो पूरी देखें। ये दो बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे और इंशाल्लाह सस्ता तरीन हल जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बीमारी कब आती है, किस स्टेज पे आती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो और या कम हो, तो इंशाल्लाह तफसील के साथ वीडियो होगी। जितने मेरे भाई, मेरे दोस्त मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें। जितनी भी फसलों के मतलब वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले ये आप प्याज देख लें, हाइब्रिड हमने 1 एकड़ जो ना काश की थी प्याज की 1 एकड़। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्याज है। आज इसको जो है ना एक पीछे हमने पानी लगाया था, आप दोस्तों के साथ हमने वीडियो शेयर की थी जब पोटाश लगाई थी। तो आज जो है ना इस पे एक मसला आया है तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं और स्प्रे करनी है और मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करूं, मेरे दोस्त वो भी फ़ायदा उठा सकें। बीमारी पर्पल ब्लाच जिसको बोला जाता है वो बीमारी आती है झुंड की शक्ल में, क्योंकि ये एक जिस जगह पे आती है वो झुंड की शक्ल के अंदर ही आती है। वो सारा का सारा ऐसे ख़त्म, तबाह, चंद दिनों के अंदर अंदर ही जो है ना हर चीज़ ख़त्म कर देती है। इसलिए मेरे दोस्तों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे आप टाइम में करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्याज को इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। अब जब आप स्प्रे लेट कर देंगे, टाइम पे स्प्रे नहीं करेंगे, फिर बीमारी आएगी, आपसे कंट्रोल नहीं होनी जल्दी और आपका प्याज फारग। इसलिए मेरे पीछे वीडियो के अंदर पानी जब लगाया था मैंने शेयर की थी वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं था। क्योंकि आज 4 दिन हुए हैं तो ये मसला आना शुरू आ गया टिब्बियों के अंदर। तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ मैं वीडियो के अंदर शेयर कर दूं, मेरे दोस्त भी जल्द से अगर ये मसला आ रहा है वो स्प्रे कराएँ। एक तो मेरे दोस्तों ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली मेरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इस साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह प्याज भी माशाल्लाह पोटाश लगाई थी, प्याज जो है ना बहुत स्पीड पे शापर से बाहर आना शुरू हो गया है, साइज़ इसका बनना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देख लें, ये एक लाइन लेयर जिसको बोलते हैं, ये देखें, ये पूरी खेल ही ना जो ना जो पर्पल ब्लाच जो बीमारी बोलते हैं ना, फंगस भी बोलते हैं इसको, ये भूख पीला होनी शुरू हो जाती है, ये धब्ब आ जाते हैं। देखें इसके अंदर जैसे भूख के अंदर जान ही नहीं रही। ये देखें, ये बिल्कुल जान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल जान ख़त्म हो गया। ये पूरी देख लें, ये लाइन ही इस तरह हो चुकी है, ये टिब्बी जो है। और ये देखें, ये है नुकसान। ये देख लें, सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं पानी लगाए को और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ये जो है ना मसला आ चुका है। अभी इंशाल्लाह इसको आज हम स्प्रे कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, किस कंपनी की कर रहे हैं, सोचा मैं अपने दोस्तों को शेयर करूं। देखें माशाल्लाह प्याज अल्हम्दुलिल्लाह बनना शुरू हो चुका था,
बाहर को आ रहा है, शापर को फाड़ के माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो ये मसला जब आया, ये इसकी ग्रोथ रुक गई है और वो सामने देख लें बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये जो है ना एक ऐसे 3-4 लाइनें इसके अंदर मसला आया है। और जो थ्रिप्स है, अभी मैं बात कर लूँ थ्रिप्स की, जो थ्रिप्स आ रही है, थ्रिप्स क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा, धूप ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो थ्रिप्स का अटैक शुरू होता है। थ्रिप्स किस जगह पे होती है और बेस्ट टाइम जो स्प्रे करने का, या तो आपने दोस्तों ने फर्स्ट टाइम करनी है या आपने सेकंड टाइम करनी है, ठीक है। ये थ्रिप्स का अटैक जो होता है ना, ये देखें मैं आपको दिखाऊं, अभी तक मेरे प्याज में अल्हम्दुलिल्लाह थ्रिप्स तो नहीं है। ये जो इसकी कॉम्पल होती है ना, सेंटर वाली भूख होती है, इनके अंदर जो है ना छुपी होती है। ये जो वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रही है ना, मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर छुपी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रिप्स का तो अटैक नहीं है बिल्कुल, सिर्फ यही मसला जो है ना पर्पल ब्लास्ट का आया है और इसको फंगस भी बोलते हैं। सिर्फ यही मेरे प्याज को मसला है। इंशाल्लाह आज स्प्रे करेंगे, एक फिर रिपीट कर देंगे 4 दिन बाद और इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो माशाल्लाह ये देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो मैं दोस्तों को बना के तफसील के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने पोटाश लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 दिन हो गए हैं, अभी 4 दिन बाकी हैं। अभी दोस्तों 4 दिन बाकी हैं। इंशाल्लाह 8 दिन के बाद मैं दोबारा वीडियो इसकी जो रिज़ल्ट पोटाश के वो मैंने आपको दोस्तों को दिखाने हैं, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो अपने दोस्तों को दिखाता हूँ और शेयर भी करता हूँ। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अभी क्योंकि टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे, धूप आ रही है, तेज़ हो रही है, तो अभी हमने स्प्रे करनी है। ये स्प्रे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें यहाँ भी ये मसला आया, देखें ऊपर से सारी भूखें ऐसे जैसे उजड़ गई हैं। ये देखें ये वाला ये मसला आया है। इसमें देखता हूँ मैं थ्रिप्स तो नहीं है दोस्तों, थ्रिप्स तो नहीं है, सिर्फ ये इसका फंगस का ना अटैक है। ये ही है, ये मसला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ये मेरा मसला इंशाल्लाह आज हल इसका हमने करना। ये बहुत अच्छा इस साइड पे प्याज था, तो ये मैंने आज आके जब विजिट किया देखा तो दिल मेरा जो ना वो बुरा हुआ, बहुत टूटा, क्योंकि मेरी फसल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खड़ी थी। मैं हर वीडियो में अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बाकी रेट शेट तो मार्केट के साथ ही है। अगर मैं पैदावार लेने में कामयाब हो जाता हूँ, तकरीबन 500-550 मन फ़ी एकड़ मेरी पैदावार आती है इंशाल्लाह, फिर भी अल्लाह पाक मुझे रोज़ी देगा, मुझे टेंशन नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी कोई ठेके की ज़मीन तो नहीं है। बाकी ख़र्चा वगैरह है, हुआ है, मेहनत भी की है, टाइम भी वेस्ट हुआ है, तो बाकी देने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिज़ल्ट जो इसके हैं वो शेयर करेंगे आप दोस्तों के साथ। अभी जो हम स्प्रे की तरफ चलते हैं, कौन कौन सी हम कर रहे हैं। टैंकी लेके आ गया हसन, तो ये स्प्रे करेगा, क्योंकि मैंने जाना है। अभी इसको स्प्रे हल वगैरह करके दे दूँगा, शुरू करवा दूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा और ये इंशाल्लाह इसको स्प्रे करेगा। हम एकड़ में 5 टैंकियाँ इंशाल्लाह लगाएंगे, 1 एकड़ में 5 टैंकियाँ लगाएंगे, अच्छी तरह स्प्रे करेंगे, क्योंकि एक एक पत्ते के अंदर पानी जाए, कॉम्पल के अंदर पानी जाए, जो थ्रिप्स वगैरह भी होगी वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। तो अभी स्प्रे कौन सी कर रहे हैं मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं। जो स्प्रे हम ली है ऑक्सफॉर्म, ये है फेप्रोनल बागबान कंपनी का। माइनोलेंट लिया है हमने एग्रोशेल कंपनी का, बायोस्टिमुलेंट है, 1 बोतल हम डालेंगे और इसके साथ क्लोरोपेरिफास डालेंगे। ये एमकॉम की है, ये एक ना न्यूट्रीवो ज़हर है, ये हमने लिया है, ये भी एमकॉम कंपनी का। और इसके साथ मैं आज जिंक कर रहा हूँ, पिछली स्प्रे के अंदर मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। इसके साथ हम जिंक कर रहे हैं और एक नेंटम पैरम प्लस थायमथाक्सम, ये मैं स्प्रे आज अपने अल्हम्दुलिल्लाह प्याज के अंदर करवाऊँगा। इसका हल करने का तरीका क्या है, दवाई करने का क्या तरीका, सबसे ज़्यादा अहम जो है ना वो दवाई हल करने का और करने का तरीका।
कि क्या कौन सी स्प्रे किस तरह किस फुहारे से करनी है। इंशाअल्लाह अगर आप दवाई हल करना जानते हैं और करना जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% गारंटी के साथ आप आएंगे, 100% गारंटी के साथ आएंगे। रिज़ल्ट तब नहीं आते अगर दवाई अच्छी नहीं हल होती और स्प्रे अच्छे तरीके से नहीं करते। आप दोस्तों ये गलती कर सकते हैं कि कौन सा फुहारा हमने किस जगह पे लगाना है, ये मेरे दोस्तों को नहीं पता। कोई मेरा दोस्त बताता ही नहीं है मेरे ज़िम्मेदार भाई को। अल्लाह ये भी आप दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे। जनरेटर वाली हमने टैंकी ली है, इसके साथ हम स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों सबसे पहले दवाई हल करने का तरीका मैं हर वीडियो में अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मेन दवाई हल करना ही है। अगर अच्छी तरह दवाई हल नहीं होती तो रिज़ल्ट कम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं हर दफ़ा बताता हूँ, पानी साफ़ चलता हुआ खाले का पानी लें और गंदा पानी मिट्टी वाला आप दोस्तों ने पानी नहीं लेना, क्योंकि मिट्टी वाला पानी लेते हैं फिर रिज़ल्ट कम हो जाता है। चाहे आप जिस मर्ज़ी कंपनी की दवाई ले लें, मिट्टी वाला पानी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट कम है। तो ये भी मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप पाउडर हल किया करें। तो अभी इंशाल्लाह मैं हल करना बताता हूँ। 5 टैंकियाँ हमने स्प्रे की करनी है और 5 ये हमने मेजरमेंट बनाया है, इसको हम 5 ये डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 हमने ये पानी के ले लिए हैं। जो सबसे पहले हमने पाउडर हल करना है, ये सीगा प्लस है, नेंटम पैरम प्लस थायम थागजम, इसको हम हल करेंगे। ये चाकू की इस मदद से आपने कटिंग कर लेनी है। ये हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसके साथ जो हमने लिया है नटीवो वाला जहर, ये एमकॉम कंपनी का बहुत अच्छा जहर है, ये हम इसके अंदर डाल के पाउडर मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने सोटी की मदद से, ये दिखाएं मेरे दोस्तों को, सोटी की मदद से अच्छी तरह आप दोस्तों ने जो पाउडर है ना ये हल करना है। उसके बाद जो है ना आपने जो लिक्विड दवाई होती है ना वो इसके अंदर हल करनी है। जब आप एक जगह पे सारी दवाई अच्छी तरह हल कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो दवाई है कम ज़्यादा नहीं होगी, स्प्रे करते वक्त आपको मुश्किल नहीं आएगी। क्योंकि जब आप वैसे ही डालते हैं इकट्ठी दवाई हल नहीं करते फिर दवाई कम ज़्यादा हो जाती है। अभी जो हमने ये माइनोलेंट माइनो एसिड लिया हमने एग्रोशेल का, इंतहाई शानदार रिजल्ट है। मैं ये कहता हूँ गारंटी के साथ, मेरे ये कंपनी की मैं नहीं कर रहा मशहूरी। एक साइड पे ये माइनोलेंट कर लें, एक साइड पे आप ईज़ा बयान नया सवेरा का कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बराबर रिजल्ट आएगा। जहाँ आप 4000 का लेके करते हैं वहाँ 2000 का लीटर है और 1 एकड़ में 500 ml करें, इंशाल्लाह 1000 रुपये खर्चा और रिजल्ट शानदार। इसको हम डालेंगे, ये देखिए बिल्कुल उसी तरह का सेम वही फार्मूलेशन है, वही चीज़ है। इसको हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे सोटी की मदद से। अब हम इसको हिला देंगे, देखें कलर देखें चेंज हो गया है। अभी जो इसके अंदर हम डालेंगे फेप्रोनेल, ये हम फेप्रोनेल डाल रहे हैं जो थ्रिप्स है ना, उस मछली थ्रिप्स उसके लिए, जो घोड़ा कूड़ा जिसको बोलते हैं वो, उसके लिए बेहतरीन है। इसको हम डाल के इंशाल्लाह स्प्रे करेंगे। इसके भी इतने शानदार रिजल्ट हैं मैं आपको बता नहीं सकता। और इसके साथ क्लोरोपेरीफास, इंतहाई शानदार और सस्ता थ्रिप्स का इलाज, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर ली है। अब इसको फिर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो नीचे नहीं इसको डाली। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको ऊपर स्प्रे करूँगा, जो इसका कलर वगैरह पीलापन हो रहा है वो भी ठीक होगा और जो इसको कमी थी उसकी वो भी पूरी इंशाल्लाह हो जाएगी। वो है ब्रोशन, बागबान कंपनी का ब्रोशन चिलेटेड जिंक। इतना शानदार रिजल्ट, नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों को मैं इसके रिजल्ट दिखाने हैं, तो आप दोस्तों ने ही बताना है कि क्या रिजल्ट है। इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मेरे दोस्त खुद बताएंगे, बोलेंगे वाकई कुछ चीज़ है। ये अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये है ब्रोशन बागबान कंपनी का, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। आप ये स्प्रे करें या 250 ml जो है ना 250 ग्राम नीचे फ्लड करें, इसका इतना शानदार रिजल्ट है। दोस्तों मैंने
हर वीडियो में मैं वो बताता हूँ चीज़ें जो काम की चीज़ें हैं। ये आप दोस्तों को पता है, मैंने हर दफ़ा जो चीज़ें स्प्रे की है एक कंपनी की नहीं है, सारी अलग अलग हैं जिसके रिज़ल्ट है मैं उस कंपनी का स्प्रे करता हूँ। मैं ऐसे अरलू फरलू स्प्रे नहीं करता अपनी फसल को। जिस के आजमाए हुए हैं, मैंने रिज़ल्ट चेक किए हुए हैं, वो मैं खुद अपनी फसल पे करवाता हूँ और अपने दोस्तों को भी वीडियो के अंदर बना के शेयर करता हूँ कि मेरे दोस्त फ़ायदा लें। ये देख लें जी, अच्छी तरह ये हो गया मिक्स, ये दिखाएं हर चीज़ बिल्कुल लिक्विड पानी बन गया। अभी जो टैंकी के अंदर किस तरह हमने इस्तेमाल करना है वो भी दिखाते हैं और नोज़ल कौन सी हमने स्प्रे करते वक्त करनी है वो भी दिखाते हैं। दोस्तों अभी कर लेते हैं स्प्रे वाली नोज़ल। हम नोज़ल ले रहे हैं ये जिसके नीचे 3 फारे कट वाले हैं, क्योंकि इस तरह प्याज को नहीं है, प्याज की कोंपल के अंदर जो है ना पानी जाए, क्योंकि कोंपल के अंदर ही थ्रिप्स होती है, उसके अंदर पानी जाएगा और थ्रिप्स इंशाल्लाह ख़त्म होगी। इसलिए इस नोज़ल का आप दोस्तों ने कोशिश किया करें, इस्तेमाल किया करें। इसका एक तो नीचे को पानी फेंकती है और धुआं भी ज़्यादा होता है, और कुछ मेरे दोस्त बूम वाली जो नोज़ल होती है उसके साथ करते हैं, उसके साथ हरगिज़ ना किया करें, ये वाली किया करें। सब्ज़ी कोई भी है आपकी, किसी किस्म की आपने सब्ज़ी काश की है या खरबूजा, करेला, कद्दू, तोरी, बैंगन, ये वाली नोज़ल इस्तेमाल किया करें। इसके इतने शानदार रिज़ल्ट हैं मैं आप दोस्तों को बता नहीं सकता। मैं हर दफ़ा ही अपनी फसल पे बना के आप दोस्तों को बताता हूँ। अभी जो टैंकी का पानी है वो किस तरह हमने डालना है, दवाई किस तरह डालनी है वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये टैंकी हमने वाश कर ली थी, क्योंकि हर दफ़ा कहता हूँ टैंकी कोशिश किया करें वाश करके आप इस्तेमाल किया करें। सबसे पहले इसके अंदर हाफ़ टैंकी आपने पानी की करनी करें, उसके बाद आपने जो दवाई का लिक्विड आपने बनाया है वो इसके अंदर डालना है, फिर इसके अंदर पानी डालना, फुल करके आप स्प्रे करें। इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ आपकी दवाई का 100% रिज़ल्ट आएगा, इसमें कमी पेशी नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी दिखाते हैं। ये बाल्टी ले ली हमने, इसको सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, हाफ़ टैंकी इसको पानी की करेंगे। क्योंकि 25 लीटर वाली हमने जो है ना, ये हमारी टैंकी है। ये हमने हाफ टैंकी कर लिया है पानी की, और थोड़ा सा पानी इस बाल्टी के अंदर लिया है। फिर हम हिलाएंगे ये अपना लिक्विड जो हमारा बनाया हुआ दवाई का मिक्सचर है ना, महलूल, इसको हम छोटी की मदद से, जब भी आपने टैंकी के अंदर दवाई डालनी है, इसको पहले इस तरह हल करना है। इस तरह हल करके ये जो मैयर लिया था हमने, ये एक मैयर हमने इस पानी के अंदर डाल लेना है। ये डाल लिया हमने। अभी इसको फिर हम साइड पे कहीं रखेंगे कि नीचे ना गिर जाए खाली के अंदर। देखें ये डालेंगे ना इस तरीके से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना दवाई सारी हल होगी, मिक्स होगी। अभी इसके अंदर हमने फिर पानी फुल कर लेनी टैंकी को। ये होगी हमारी टैंकी फुल, और ये और इस नोज़ल को हम लगा लेंगे पाइप के आगे। ये टाइट का अभी करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं इसको स्टार्ट, जनरेटर को बिस्मिल्लाह। स्टार्ट। ये दोस्तों जनरेटर हो गया स्टार्ट। अभी हसन जो है ना स्प्रे करेगा, कितनी खेले लेके जाएगा इंशाल्लाह वो भी आपको बताते हैं। और इसका जो है ना
स्प्रे का धुआं और पानी किस तरह नीचे गिरता है वो भी आपको दिखाते हैं। इधर से शुरू स्टार्ट करेंगे, 2 खेलें इस तरफ जाएंगी, 2 इस तरफ जाएंगी, एक सेंटर में जाएगा, 5 खेलें ये स्प्रे इंशाल्लाह इस तरह होंगी। ये देखें, अभी इसके रिज़ल्ट देखें आप। इतनी ज़्यादा रेस नहीं देनी, कम रेस में करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखें स्प्रे हो रही है, इतना शानदार रिजल्ट है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। वो नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों को दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देख लें, रिज़ल्ट इतना शानदार इसका आएगा मैं आपको बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्प्रे है जो है ना स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है किस तरीके से हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। तो आप भी दोस्त इस तरह की नोज़ल का इस्तेमाल किया करें। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ रिज़ल्ट के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।